जैसा हमेशा की तरह होता है कि जिम्मेदारी बैंक मैनेजमेंट ठीक से नहीं काम कर रहा था। उन्होंने थोड़े फेड को भी बोला ना कि हम फेड ने कहा कि हम लोगों का जो ओवरसीइंग सिस्टम था वो भी थोड़ा सा ढीला था, नजर नहीं रखी हमने। एकदम मतलब पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि मत्थे मर दो उसके जो ऑलरेडी बेचारा बर्बाद हो चुका है। खैर, फ्राइडे को ही ये बात ऐसा लग रहा था कि अब जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है वो 40% और गिरा, जीरो के आसपास वैल्यू पहुंच गई तो बिकेगा। हम लोगों ने इसकी चर्चा शुक्रवार को की थी सुबह। संडे शाम को अनाउंसमेंट हो गया कि जेपी मॉर्गन उसको खरीदेगा और वो उसको दे दिया। खरीदेगा मतलब उनको दे ही दिया गया कि अब वो उसको मैनेज करेंगे। तो ये खबर जो थी फ्राइडे को बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्मेशन की तरफ थी, इसलिए वहाँ का मार्केट तेज़ी के माहौल में था, क्योंकि उनको लगा कि एक बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही थी उसको तुरंत एक तारनहार मिल गया है। और जेपी मॉर्गन को मज़ा आता है ऐसे काम करने में, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो बाजार ने उसको एक पॉजिटिव मूवमेंट में लिया और तेज़ रफ्तार से चला और बंद हुआ। सोमवार को मार्केट ने उस खबर को डाइजेस्ट कर लिया और एकदम फ्लैट टू नेगेटिव था। शुरुआत में S&P ऊपर था, लेकिन जितना ऊपर था उतना ही नीचे गया, मतलब जीरो सम गेम हो गया वहाँ पे। सारी बढ़त चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि अब है रियल इवेंट इस हफ्ते, जो परसों हम लोगों को पता चलेगा, कल अमेरिका में पता चलेगा कि फेड क्या बढ़त लेने वाला है। तो एक 25 बेसिस पॉइंट की हाइक लगभग कंफर्म है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि बैक टू बैक 3 मीटिंग्स हैं फेड की, जो मई में है, जून में है, जुलाई में है, और सिर्फ 40-40 दिन के अंतर में तीनों मीटिंग है। फिर 1 महीने गैप है, फिर 2 मीटिंग्स बैक टू बैक है। तो ये 3 अगली मीटिंग्स में फेड क्या करेगा, इसकी कमेंट्री आपको 2 तारीख की जो 2 या 3 की बैठक हो रही है उसमें सुनाई देगी। तो बाजार उसको सुनना चाहता है, इसीलिए उसने अपने आप को हल्का रखा है। या हल्का तो नहीं कहूँगा मैं, लोडेड है, लेकिन फर्दर लोड नहीं किया अपने को, इसलिए वो शांत बैठे हुए और सारा बाजार ही देख रहा है कि क्या होने वाला है। इस बीच में जो इस हफ्ते में एक और नंबर आना है एम्प्लॉयमेंट वाला, लेकिन वो फेड की बैठक के बाद आएगा, शुक्रवार को आएगा। जोल्ट के नंबर आएंगे और मंथली नंबर आएंगे, जो कि जून की बैठक के लिए बेस तैयार करेंगे। तो ये बाजार के लिए इंतजार है। और इस बीच बहुत सारे नंबर छटनी के आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली छटनी करने जा रहा है, IBM छटनी करने जा रहा है, मतलब सब तरफ वही चल रहा है जो फेड चाहता है। तो बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी करके फिर सेकेंड हाफ में कट की तरफ आए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि फेड के लोग भी बड़े गुस्से में हैं। और मिस्टर चार्ली मंगर ने एक बात कही है जो बड़ी गंभीर है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के सारे बैंक बैड कमर्शियल रियल एस्टेट से लोडेड है। ये तो 2008 जैसी बातें कर रहा है। अब भाई चार्ली मंगर ने कही, मैंने नहीं कही। लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि तुम नेगेटिव बात क्यों, चार्ली मंगर को गाली दो आप उनको, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? वाइस प्रेसिडेंट है वो बर्कशायर के। गाली तो अपनों को दी जाती है। लेकिन उन्होंने ये बात कही, बहुत सीरियस बात है कि भाई तो ये मजा नहीं आया। मतलब फ्राइडे को अच्छे मूव्स के बाद अब इतना बड़ा आपने तो SVB की फर्स्ट रिपब्लिकन की क्राइसिस आपने सुलझा दी। ले देखिए दोनों स्टॉक क्या, जिसने खरीदा वो तो स्टॉक ऊपर ही है, जिसको खरीदा है वो अब आफ्टर जब रेगुलेशन उठेगा ही। हाँ बिल्कुल। तो फिर मूड सेंटिमेंट क्यों बिगड़, कल क्यों ठंडे पड़ गए, आज फ्यूचर भी ठंडे। अभी 3 तारीख को देखना है ना क्या अब वो फेड की नर्वसनेस आ गई। वो खबर पीछे गई है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा नेट पिकिंग करेंगे तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिसने सिलिकॉन वैली बैंक को एक्वायर किया वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो गिर पड़ा। फर्स्ट रिपब्लिक वही है जिन्होंने सिलिकॉन वैली। फिर जेपी मॉर्गन की फिर हमें ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं मिलेंगी क्या अगर ऐसा होगा? नहीं, वो बहुत बड़ा, इससे 100 टाइम्स बड़ा है वो। तो जेपी मॉर्गन ने उसको डाइजेस्ट किया, तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है तुम्हारा। अपना जो काम पड़ता है उतना पूछना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ग्लोबल क्यूज है। थोड़ी सी अब नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है। आज से फेड की 2 दिनों की बैठक